जब तुम काला रंग पहनते हो तो तुम सिर्फ एक कपड़ा नहीं पहन रहे होते, तुम अपने मन की एक अवस्था को बाहर दिखा रहे होते हो। और यही वो बात है जिसे ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिर्फ फैशन है, स्टाइल है, पर्सनालिटी है। लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा है, क्योंकि रंग सिर्फ आंखों से नहीं दिखते, रंग सीधे मन पर असर करते हैं। और काला रंग ऐसा रंग है जो लाइट को अब्जॉर्ब करता है। ठीक उसी तरह ये धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी को भी अब्जॉर्ब करने लगता है। और शुरुआत में तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा, बल्कि उल्टा तुम्हें लगेगा कि तुम ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, क्योंकि काला रंग तुम्हें एक इल्यूजन देता है, एक नकली ताकत देता है जिसमें तुम खुद को अलग और मजबूत महसूस करते हो। लेकिन धीरे धीरे यही इल्यूजन तुम्हें अंदर से हॉलो करना शुरू कर देता है। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा मन पहले जितना हल्का नहीं रहा, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होने लगता है, बिना वजह गुस्सा आता है, मोटिवेशन गिरने लगता है, फोकस टूटने लगता है। और तुम्हें समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम कारण को गलत जगह ढूंढ रहे होते हो, जबकि असली कारण धीरे धीरे तुम्हारे एनवायरनमेंट में बन चुका होता है। और काला रंग उसी एनवायरनमेंट का हिस्सा है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता रहता है कि अंधेरा ही नॉर्मल है। और जब दिमाग इसे नॉर्मल मान लेता है तो फिर वो उसी हिसाब से सोचने लगता है, उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। और यही वो जगह है जहाँ से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि इंसान जैसा देखता है वैसा बनता जाता है। और जब वो बार बार डार्कनेस को चूज करता है तो उसका मन भी उसी डार्कनेस के साथ सिंक होने लगता है, और फिर वो खुद से दूर होता चला जाता है। उसे लगता है कि वो स्ट्रांग बन रहा है, लेकिन असल में वो अपने इमोशंस को दबा रहा होता है, अपनी कमजोरी को छुपा रहा होता है। और यही सप्रेशन एक दिन एक्सप्लोजन बन जाता है। और तब इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि वो अंदर से इतना अनस्टेबल क्यों हो गया, क्यों उसे शांति नहीं मिलती, क्यों वो हर समय रेस्टलेस रहता है, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया है जो उसे नीचे खींच रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत साइलेंट होता है। और यही इसकी असली डेंजर है। ये तुम्हें अचानक नहीं गिराता, ये तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खाली करता है, तुम्हारी पॉजिटिविटी को खत्म करता है, तुम्हारी क्लैरिटी को ब्लर करता है, और तुम्हें एक ऐसे जोन में ले जाता है जहां तुम कंफ्यूज्ड रहते हो, लॉस्ट रहते हो। और फिर तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारी लाइफ ही ऐसी है, शायद तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम है। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम वो अनकॉन्शियस चॉइसेस हैं जो तुम हर दिन कर रहे हो, जिनमें से एक है तुम्हारा एनवायरनमेंट और तुम्हारा कलर सिलेक्शन। और इसका मतलब ये नहीं है कि काला रंग पूरी तरह गलत है। प्रॉब्लम के साथ को अलग जान कर देने की एक है, अक्षा बंदर एक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर तुम बिना समझे, बिना अवेयरनेस के उसे बार बार चूज कर रहे हो, तो वो तुम्हारे मन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और यही इन्फ्लुएंस धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाता है, तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है, तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। इसलिए ज़रूरी ये नहीं है कि तुम तुरंत सब बदल दो, ज़रूरी ये है कि तुम अवेयर हो जाओ, तुम समझो कि तुम क्या चूज़ कर रहे हो और क्यों चूज़ कर रहे हो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें ये समझ आ गई कि तुम्हारे चॉइसेस तुम्हारी रियलिटी बना रहे हैं, उसी दिन से तुम्हारा कंट्रोल वापस आना शुरू हो जाएगा। और तब तुम रंगों के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि रंग तुम्हारे कंट्रोल में होंगे। और याद रखना, अंधेरा अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन अगर तुम उसमें खो जाओ तो वो तुम्हें खुद से दूर कर देता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए अगर तुम सच में अपनी एनर्जी, अपने माइंड और अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझो, उसे कॉन्शियसली चूज करो, क्योंकि धीरे धीरे वही एनवायरनमेंट तुम्हारी पूरी जिंदगी को शेप देगा। और अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो एक दिन तुम खुद से पूछोगे, मैं ऐसा कैसे बन गया? और तब जवाब मिलेगा, तुम्हारी छोटी छोटी चॉइसेस ने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि काला रंग पूरी तरह गलत है। प्रॉब्लम के साथ को अलग जान कर देने की एक है, अक्षा बंदर एक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर तुम बिना समझे, बिना अवेयरनेस के उसे बार बार चूज कर रहे हो, तो वो तुम्हारे मन को इन्फ्लुएंस कर रहा है।
और यही इन्फ्लुएंस धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाता है, तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है, तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। इसलिए ज़रूरी ये नहीं है कि तुम तुरंत सब बदल दो, ज़रूरी ये है कि तुम अवेयर हो जाओ, तुम समझो कि तुम क्या चूज़ कर रहे हो और क्यों चूज़ कर रहे हो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें ये समझ आ गई कि तुम्हारे चॉइसेस तुम्हारी रियलिटी बना रहे हैं, उसी दिन से तुम्हारा कंट्रोल वापस आना शुरू हो जाएगा और तब तुम रंगों के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि रंग तुम्हारे कंट्रोल में होंगे। और याद रखना, अंधेरा अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन अगर तुम उसमें खो जाओ तो वो तुम्हें खुद से दूर कर देता है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए अगर तुम सच में अपनी एनर्जी, अपने माइंड और अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझो, उसे कॉन्शियसली चूज करो, क्योंकि धीरे धीरे वही एनवायरनमेंट तुम्हारी पूरी जिंदगी को शेप देगा। और अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो एक दिन तुम खुद से पूछोगे, मैं ऐसा कैसे बन गया? और तब जवाब मिलेगा, तुम्हारी छोटी छोटी चॉइसेस ने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है।